हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट सेकंड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का। और ये फर्स्ट वीडियो जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो देख लीजिए आप लोग, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप लोग को तैयार हो सके कुछ डेफिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो मैंने 2 डेफिनेशंस ली थी और इस वाले वीडियो में भी आपकी 2 डेफिनेशंस हैं और इसको याद करेंगे क्योंकि अब देखिए डेफिनेशन मेन हो जाएगी क्योंकि इस बार है सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा आप लोगों को। पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव था, तो कुल मिला के काम चल गया था, टिक मार्क लगाना तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस बार लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए याद भी करना पड़ेगा। अब याद कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, या ट्रिक के तरीके से, या फिर एक लाइन मैंने लिखी है, इसको ये अगर याद रहेगी तो जो मेन मेन इस जो इनका डेफिनेशन है उसकी जो मेन मेन वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो डॉक्टर S.N. मुखर्जी जी ने दी है उसको पहले देखेंगे, फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन उसको देखेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डॉक्टर S.N. मुखर्जी इन्होंने कहा है, संगठन कार्य करने की क्या है, मशीन है। इसके मुख्य उद्देश्य व्यवस्था करने से संबंधित है ताकि समग्र कार्यक्रम का संचालन किया जा सके। ठीक है, तो देखिए ऐसे याद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो देखिए मैंने सेंटेंस बनाया है, क्या बनाया है, मुखर्जी जी की जो मशीन है व्यवस्था से कार्य करती है। ठीक, अब देखिए कीवर्ड मैंने क्या क्या लिया है। तो देखिए मुखर्जी जी का जो हो जाएगा मुखर्जी हो गया, मशीन से हो जाएगा ये। ठीक है, संगठन क्या है, कार्य करने की एक मशीन है। फिर देखिए व्यवस्था से क्या है, अब एक मशीन है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवस्था करने से संबंधित है। और फिर कार्य से हो जाएगा कार्यक्रम। ठीक है, तो इतना मैंने लिया है, 4 वर्ड लिए हैं और इससे मैंने पूरा एक सेंटेंस बनाया है। अब देखिए ये तभी काम आएगा जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे, एक बार से नहीं आएगा। भले ये वाला सेंटेंस याद हो जाएगा बट ये डेफिनेशन आपको तभी याद होगी जब 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस तो आप मेरे ख्याल से नहीं बोलेंगे, मुखर्जी जी की मशीन व्यवस्था से काम करती है या व्यवस्था से कार्य करती है। ठीक, तो ये सेंटेंस एक कॉमन लैंग्वेज वाला है और ये मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करना है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा या नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे की डेफिनेशन है डॉक्टर जॉन वॉल्टन की है। ठीक है, देखिए पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर उसके बाद ट्रिक देखेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या दिया है, संगठन कार्यरत व्यक्तियों का एक क्या है, समूह है जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे थोड़ा बहुत याद हुआ। ठीक, अब इससे पूरा जो मैंने ट्रिक बनाई है उससे आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए क्या ट्रिक है, 10 समूह जो साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, क्या बोला, 10 समूह जो साथ मिलकर कार्य करते हैं। कोई 10 समूह हैं जो क्या करते हैं, साथ मिलके कार्य करते हैं। आप देखिए 10 से मैंने लिया है वॉल्टन, ये देखिए वॉल्टन है, 10 है, 10 से क्या हो जाएगा, 10 हो गया। समूह से क्या हो जाएगा, एक समूह है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में दिया ही गया है इनकी डेफिनेशन में कि संगठन क्या है, कार्यरत व्यक्तियों का एक क्या है, समूह है। ठीक, जो क्या है, साथ मिलके काम करते हैं, मिलके यहाँ पे आ जाएगा आपके मिलके, और साथ साथ ये आ गया। ठीक है, तो इससे क्या है, आप लोगों को एक हिंट टाइप में मिलेगा जब आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि वॉल्टन की जो जॉन डब्ल्यू वॉल्टन की डेफिनेशन वो क्या है, 10 समूह जो साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इससे क्या होगा, संगठन क्या है, एक कार्यरत व्यक्तियों का एक क्या है, समूह है जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, देखिए उद्देश्य इस पे कॉमन वर्ड है तो उद्देश्य आता रहेगा इस पे, जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो देखिए याद होगा, 2-3 बार रिवीजन करेंगे तभी ये पूरा पूरा चढ़ेगा। ठीक है, अब मुखर्जी जी का याद रखिएगा, और मुखर्जी जी से एक और इम्पोर्टेंट मैं अगर हिंट टाइप में दे दूं, मुखर्जी नगर। ठीक है, अब मुखर्जी जो मुखर्जी नगर है वो दिल्ली में, ये आप लोग को पता है। और जब यहाँ पे बात होती मुखर्जी नगर की, तो एक ही चीज़ आता है दिमाग में कि वहाँ पे सारे स्टूडेंट क्या है, पढ़ते रहते हैं, टीचर्स भी वहाँ पे क्या है, कार्यरत हैं। तो वो एक तरीके से कैसा कार्य कर रहा है, सारे मशीन जैसे लगे हुए हैं,
एक सिस्टमैटिक वे में कार्य करते रहते हैं अपना पढ़ने लिखने का, और टीचर्स का काम क्या है, पढ़ाने का, स्टूडेंट का क्या है, पढ़ने का है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है संगठन में सावधानियां। अब क्या क्या सावधानियां हैं वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न तत्वों को संगठित किया जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड में दिया गया है, मानवीय और भौतिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य विचार, धारणाएं, नियम, सिद्धांत, आदर्श आदि का भी कार्य निर्धारण के समय ध्यान रखना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड में दिया गया है, संगठन के नियम और निर्णय आदि सभी व्यक्तियों के लिए लाभकारी होना चाहिए। ठीक है, संगठन क्या है, कोई भी संगठन होता है तो उसका हमेशा व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड होता है कि व्यक्तियों से रिलेटेड आप क्या कितना कर रहे हैं और उनके लिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के यही है कि लाभ ही होना चाहिए, हानि नहीं होना चाहिए। कोई भी नियम बना रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसका। फिर इस पे दिया गया है, संगठन का स्वरूप कैसा होता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। संगठन क्या है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और यह शिक्षा योजना के अनुसार अल्पकालीन या पूर्णकालीन हो सकता है। किसी भी रूप में संगठन प्रशासनिक कार्य में असुविधा उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए जिससे आगे प्रोसेस, मतलब कि पुलिस वाला मैटर ना हो कि पुलिस आए और वगैरह वगैरह। तो प्रशासनिक कार्य में असुविधा ना करें, किसी को दिक्कत ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है, संगठन का आधार प्रजातांत्रिक होना चाहिए, तभी शिक्षा कार्य सफल हो सकेगा। फिर दिया गया है, संगठन को पक्षपात, राजनीति, जातिवाद तथा अन्य विरोधी एवं दूषित तत्वों से दूर रखना चाहिए। फिर है, संगठन का स्वरूप योजना के अनुरूप निर्धारित करना चाहिए और संप्रेषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सावधानियां हैं, इसको ध्यान में रखकर संगठन तैयार करना चाहिए। अब इसके बाद दिया गया व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, रोल ऑफ टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग। तो इस पे दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य का विद्यालय कार्य की व्यवस्था करना है। इस कार्य के अंतर्गत मुख्य 4 क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं। पहला दिया गया है, विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, तो विद्यालय में कौन सी शिक्षा है उसकी व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत समय सारणी का प्रभारी शिक्षक समय सारणी कक्षा एवं शिक्षक अनुसार तैयार करता है। जो शिक्षक फर्नीचर तथा साज सज्जा का प्रभारी होता है, वह फर्नीचर की व्यवस्था को देखता है, टूटे हुए फर्नीचर को ठीक कराने का प्रयास करता है और एवं आवश्यकता पड़ने पर नए फर्नीचर को भी व्यवस्था करता है। प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय, खेलकूद तथा स्काउटिंग आदि के प्रभारी विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार उनका व्यवस्था करते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यवस्था से आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। अब जैसे कि ये तो यहाँ पे दे दिया चेयर, कुर्सी, फर्नीचर जो भी है। उसके अलावा आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, अगर जहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो उनको भी सही करना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में देखा होगा जब चौक से लिखते थे तो वाइट सा पड़ जाता था, तो उसको फिर से पेंट करके नया बनाना चाहिए। ठीक है, और बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे लाइट करें, फ़ैन नहीं है फ़ैन करें, और पेंटिंग का भी ख्याल रखें। जैसे कि पेंटिंग कहीं कहीं उचड़ी है, ख़राब हो गई है, तो उसको भी पूरा रिन्यू करें। ठीक है, और टॉयलेट वगैरह हो गया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं स्कूल में, वो आप लोग भी समझते हैं क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर का दिया गया। ठीक है, और इसके बाद है सेकंड पॉइंट में अनुदेशनात्मक कार्यों की व्यवस्था। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों से संबंधित साधनों एवं सुविधाओं की कक्षा शिक्षक अथवा विषय विशेषज्ञ विद्यालय में व्यवस्था करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है थर्ड पॉइंट, और इसमें दिया गया अन्य क्रियाओं की व्यवस्था। जो शिक्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रभारी होता है, वह सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय क्रियाओं का आयोजन करता है और उनसे संबंधित आवश्यकताओं एवं साधनों की व्यवस्था करता है। विद्यालय में छात्र कल्याण प्रभारी भी नियुक्त किया जाता है, जो छात्र संघ छात्र की कठिनाइयों, उनकी आवश्यकताओं को देखता है और आवश्यक सहायता करता है। ठीक है, तो छात्र संघ का जो ये छात्र कल्याण प्रभारी
भी नियुक्त करता है, ठीक है। तो एक ऐसा छात्र बनाया जाता है जैसे कि हेड बॉय या हेड गर्ल या कैप्टन वगैरह बना दिया जाता है स्कूल में, जो सारा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो दिक्कतें हैं वो आगे तक पहुंचाए, ठीक है। तो वैसे तो क्लास में मॉनिटर बनता है, मॉनिटर के बाद फिर कैप्टन बन जाता है। तो मॉनिटर अपना क्या है, कैप्टन को देगा, कैप्टन अपने मतलब कि सीनियर टीचर्स को बताएगा, तो अपना जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है 4 पॉइंट कार्यालय संबंधी व्यवस्था। प्रत्येक कक्षा का एक कक्षा शिक्षक नियुक्त किया जाता है, जिसको उस कक्षा का पूरा उत्तरदायित्व दिया जाता है। कक्षा में अनुशासन रखना, छात्रों से फीस लेना, उनके उपस्थिति रजिस्टर का अनुरक्षण करना आदि के लेखे जोखे की कक्षा शिक्षक द्वारा व्यवस्था की जाती है। कक्षा शिक्षक अपनी कक्षा के परीक्षा फल से एवं से अंक तालिका की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो एक क्लास टीचर बनाया जाता है और क्लास टीचर पूरी क्लास की देखरेख करता है। देखरेख का मतलब है अटेंडेंस से लेके जो भी उसका रिजल्ट है वो सारा चीज़ बनाने का कार्य किसका होता है, क्लास टीचर का होता है, ठीक है। जब वो बना देगा तो उसके बाद प्रिंसिपल के पास जाएगा, वो रीचेक करेंगे, रीचेक करने के बाद मतलब कि चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो आपके पास रीचेक के लिए भेज दिया जाएगा, फिर आपको एडिट करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने देखिए इंपॉर्टेंट इस पर डेफिनेशन भी है और प्लस ये भी, और मेन इसलिए है क्योंकि डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो में रखेंगे और नेक्स्ट में हम लोग और इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स सेकंड यूनिट का है वो देखेंगे, इसके बाद थर्ड फिर फोर्थ, ठीक है। क्योंकि अभी मार्च से स्टार्ट होने, तो अभी से जब स्टार्ट करेंगे याद करना तब आप लोग के लिए सही रहेगा, वरना फिर लास्ट में बर्डन हो जाएगा और याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।